जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल में। और साथियों, आज के वीडियो में समान ज्ञान का जो सिलेबस है और क्या स्ट्रेटजी रखेंगे कि 25 में 25 आने की गारंटी होगी। तो बिल्कुल स्ट्रेटजी और सिलेबस आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मैंने 2 टाइम्स नेवी एमआर क्वालिफाइड किया हूँ और कौन कौन से टॉपिक पढ़कर क्वालिफाइड किया हूँ, बस वही आज डिस्कस होगी। और ज़्यादा वैसे तो जीके जनरल अवेयरनेस का जो भी सिलेबस होता है अथाह है, इसको ना कोई पूरा पढ़ पाएगा और ना कोई याद कर पाएगा। तो बस हम लोगों को क्या मतलब है, हम लोगों को अपने काम से मतलब है। 25 में 25 आने चाहिए। अगर 25 में 25 तो नहीं आते हैं, 23 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो कंप्लीट स्ट्रेटजी और कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। तो चलिए, और साथियों आप सभी को बता दूं कि अभी देखिए, मैथ्स की भी कंप्लीट स्ट्रेटजी और सिलेबस बता दिया हूं। साथ ही साथ साइंस की भी कंप्लीट स्ट्रेटजी और सिलेबस बता दिया हूं। और आज तीनों कंप्लीट हो गया, तीनों सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज के बाद सिलेबस का एक डिटेल वीडियो आ जाएगा और उसके बाद सिलेबस का टेंशन ख़त्म, सिर्फ ओनली स्टडी पर फोकस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देखते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सिलेबस फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे आपसे कोई सवाल छूटेगा। 25 मार्क्स के जो सेक्शन होते हैं, जनरल अवेयरनेस प्लस करेंट अफेयर्स का जो सवाल होते हैं, तो यार मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में हमने तैयार किया हूँ और बस हमारी मेहनत को आपको सफलता में तब्दील करके दिखाना है और अपनी इंटरव्यू को नेवीपुर एकेडमी के चैनल पर देनी है। तो ये गौरव होगा हमारे लिए और आपके लिए भी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। देश, पहले तो देश और उनकी राजधानियाँ याद करनी है और साथ ही साथ कौन सी मुद्रा चलती है और उस देश की कौन से प्रेसिडेंट हैं या कौन से पीएम उस देश में हैं। तो कहने का मतलब देश, राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद रखना है। दूसरी चीज़ हो गई राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर, भाषा। और साथ ही साथ लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी याद रखना है। उसको मैंने नीचे लिस्ट किया हूँ। तो अभी तक समझ गए। पहले तो देश, सभी लगभग ऑलमोस्ट सभी नेबर कंट्री यानी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री याद होने चाहिए। और साथ ही साथ मुद्रा, राजधानी, देश के नाम। और साथ ही साथ इस देश में कौन से संसद चलती है, संसद का क्या नाम है। तो एक टॉपिक इंक्लूड कर लीजिए, संसद के नाम पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय दिवस से एक सवाल आते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी एक सवाल आते हैं। यानी कहने का मतलब अगर नहीं भी आए एक एक सवाल, तो एक सवाल तो दोनों मिलाकर दोनों से एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स जरूर पूछे जाते हैं। और फुल फॉर्म से एक सवाल फिक्स है, एक सवाल फिक्स है, ये डेफिनेटली मैं 100% कहूँगा। आप भी जानते हैं फुल फॉर्म से एक सवाल फिक्स है, बट 2 भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 2 सवाल भी आ सकते हैं। तो फुल फॉर्म्स को रट जाना है। और राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस एंड प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, उनके कॉमन नेम। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, तो लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। तो इस तरीके का आप सिलेबस देखिएगा नेवी एमआर का, तो उसमें कॉमन नेम करके इस टॉपिक को लिखा गया है। एंड नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं उनके समाधि स्थल को याद करना है। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटियों ने क्या अपने स्टेटमेंट दिए, यानी वचन एवं नारे। इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर याद करने हैं प्रत्येक। अब देखिए, आते हैं स्पोर्ट इवेंट्स में, आपको सभी जगह स्पोर्ट सिर्फ टॉपिक बता दिया जाएगा, जैसा कि एमआर नेवी एमआर का सिलेबस में भी है। स्पोर्ट सिर्फ लिख दिया गया है और पूछते हैं बहुत मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन क्वेश्चंस के टाइप को ही हमने पकड़ लिया हूँ। और चलिए क्या टाइप से देखते हैं। प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों की संख्या, जैसे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से आपका याद जब होगा तो बिल्कुल आप कंफर्म करके आओगे। एंड खेल एवं प्रसिद्ध ट्रॉफियाँ, जैसे
जैसे रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। जैसे मानकर चलिए फीफा जो विश्व कप होता है किस खेल के लिए होता है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। और दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट देश जिनके राष्ट्रीय खेल भी पूछ दिए जाते हैं, जैसे जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल हूबहू वही टॉपिक बताऊंगा जिससे आपको 100% से भी अधिक श्योरिटी रहेगी कि यार क्या सिलेबस बताया, यहाँ से बिल्कुल आएगा ही आएगा और बिल्कुल तैयार करके जाना है। और देखिए इन सभी तो ये सब तो हुए जैसे एंशिएंट चीज़, और जो अभी करेंट का दौर चल रहा है, तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं अपकमिंग इवेंट्स जो भी होते हैं खेल कूद के, तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में आगामी खेल प्रतियोगिताएं बोला जाता है। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से एक सवाल पूछे जाते हैं। रिवर, यानी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर। रिवर से मतलब हो गया नदियाँ संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देयर आर मैनी अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इसमें आ जाएंगे। जैसे नदियों के किनार पर बसे शहर, जैसे आगरा किस नदी के किनार पर बसा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जमुना। दिल्ली किस नदी के किनार पर बसा है, सेम हेयर। एंड गंगा नदी के किनार पर बसे कुछ शहर के नाम पूछ दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मान कर चलिए आपको बताना है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इस तरीके के जितने भी मतलब नदियाँ से डिफरेंट टाइप्स के सवाल बनते हैं, मतलब इस टॉपिक में आ गए। जब मैं पढ़ाऊँगा तो क्लियर पढ़ाऊँगा। और झील, ये सब जियोग्राफी का टॉपिक है। झील हो गया, प्लस में नेशनल पार्क से एक सवाल फिक्स है। झील हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, एंड मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जिसको बोलते हैं हिंदी में, एंड महत्वपूर्ण संगठन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक सवाल पूछ दिए जाते हैं। जैसे इसरो है, इसरो के मुख्यालय पूछ दिए जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट पूछ दिए जाएंगे, एंड हेड कौन है ये भी पूछ दिए जाएंगे। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। एंड नेक्स्ट, विभिन्न शहरों के भौगोलिक नाम, जैसे पिंक सिटी किसे कहते हैं, फिर से गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, इस तरीके से सवाल भी आते हैं। तो ये सवाल आ जाते हैं विभिन्न शहरों एवं भौगोलिक नाम, एंड इम्पोर्टेंट जो आविष्कार हुए हैं या जो भी इम्पोर्टेंट खोज हुए हैं ये पूछे जाते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये तो हुआ मतलब एक ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। और आजकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किनको मिला, 2021 किनको मिला, यानी कहने का मतलब जो हाल फिलहाल में जो पुरस्कार जिन पर्सनालिटी को दिए गए हैं वो भी मैटर करता है, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैटर करता ही है। राष्ट्रीय जानकारी, जैसे बर्ड हो गया, प्लांट हो गया, एंथम हो गया, मतलब जो भी नेशनल फैक्ट्स हैं वो पूछे जाएंगे। फ्लैग क्यों ना हो, प्लस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल आ सकता है क्योंकि ये नेशनलिटी का चीज़ है। तो ये सब नेशनल फैक्ट्स से रिलेटेड सवाल आते हैं। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटी होते हैं उनके दायरे पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र से हैं। जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा एक मतलब शतरंज, तो आपको शतरंज टिक करके आना है। जैसे पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किससे है, तो पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध
सितार से है। तो इस तरीके से मतलब आपको कंफ्यूज किया जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट है भारत और विश्व में प्रथम, जैसे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री माँ भंडार नायक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत या विश्व में पूछ दिया जाएगा सबसे बड़ा झील कौन सा है, सबसे छोटा झील कौन सा है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा था, और साथ ही साथ आप सभी को भी पढ़ना है। और इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा पढ़ना है कुछ करेंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है। और कितने दिनों का पढ़ना है, तो ये कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे नहीं मालूम, बट ये मालूम है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने पहले का पढ़ लेना है, तो यानी ज़्यादातर इसमें करेंट अफेयर्स का वेटेज नहीं है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर आप इसको ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को तैयार करने में लगी, और इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। इसको अपना टारगेट बनाइए, और ये आप एक गोल सेट कर लीजिए और उस गोल को अचीव करने में अपना टाइम लगाइए। दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और आखिरी बार वही बात मैं कहता आ रहा हूँ, प्लीज़ अगर हमारी वीडियो से ज़रा सा भी आपको मदद मिली तो प्लीज़ आप जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं उसके चैनल सेक्शन में आइए, और एक चैनल का लिंक एक चैनल शो हो रहा होगा जो कि आनव व्लॉग करके है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इस चैनल पर ब्लॉग्स आएगी, और मैं इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और लाइक के लिए नहीं बोलूँगा बट सब्सक्राइब इस चैनल को कर ही दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और क्या इस जितने भी टॉपिक्स हैं इसके क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, वैकेंसी आने के बाद करना चाहिए, ये सब आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, आई होप आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मुझे मालूम है। और बहुत बड़ा गिव अवे भी करने वाला हूँ इसी चैनल पर, जो कि करतार बुक की PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।